Assalamu alaikum. My name is Prem Kumar. As we are discussing ninth class biology, the chapter number first, introduction to biology. So our sixth lecture is that we are discuss topic is treatment, diagnosis, surgery, medicines, the level of organization. So first of all, we discuss what is treatment, what is diagnosis, what is surgery, and what is medicine. सो आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। तो ट्रीटमेंट बेसिकली वो एक ऐसी टर्म्स है जो कि हम जो कोई भी इलाज के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास टू केयर लुक आफ्टर एन इल, कोई भी हम केयर करते हैं आफ्टर इल, जब हम क्या करते हैं केयर टू केयर एनी आफ्टर इल बीमार होने के बाद में हम क्या करते हैं, केयर करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है। मीन्स केयर करना किसका, कोई भी इंसान जाहिर बात है वो बीमार होगा, बाद में उसको हम क्या करते हैं, क्योर करते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है। सेकेंड वन डायग्नोसिस हम उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, डिजीज की आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। सपोज करते हैं हमारे पास पेशेंट है, अब पेशेंट है, हम डॉक्टर उसको क्या करता है, पहले पूछता है कि इसको क्या हुआ है, बुखार हुआ है, नजला हुआ है, और भी बहुत सारी डिजीज हुई हैं। तो मीन्स उसकी आइडेंटिफाई करना कि उसको कौन सी टाइप की डिजीज हुई है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज क्या कहलाता है, हमारे पास डायग्नोसिस कहलाता है। थर्ड वन सर्जरी हम किसे कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ इफेक्टेड ऑर्गन, जो ऑर्गन इफेक्ट हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट करना। सपोज करें हमारे पास टू किडनीज है, वी हैव टू किडनीज, दो ही किडनीज हमारे पास, एक लेफ्ट एक राइट किडनी। अब दोनों में से कोई भी एक क्या होती है, खराब होती है। जब एक खराब होती है तो उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं। कोई भी इफेक्टेड ऑर्गन को रिप्लेस किया जाए, हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, ये क्या कहलाती है, सर्जरी। अब ये खराब हुई है तो डॉक्टर इसकी क्या करता है, ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है इफेक्टेड ऑर्गन की, तो उसको क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाती है। मेडिसिन किसे कहते हैं, बेसिकली मेडिसिन हम उसे कहते हैं, ये किस्म क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। मेडिसिन क्या होती है, बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, जो कि किसके लिए दी जाती है, फॉर द ट्रीटमेंट के लिए क्या दी जाती है, हमारे पास मेडिसिन दी जाती हैं। कि कोई भी इंसान बीमार है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो केमिकल सब्सटेंसेस दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सर्जरी एंड मेडिसिन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली किसके बने हैं, वो सेल्स के बने हैं। वो किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। अब हम डिस्कस करें कि वो सारे के सारे जानदार सेल्स के बने हैं एंड द प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के बने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो किस तरीके से जानदार होता है, वो बिल्डअप होता है, किस तरीके से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक वो क्या होता है, अब जो कि ग्रो करता है, बढ़ता है, वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे द लेवल ऑफ एटम, द लेवल ऑफ एटम। हम एटमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि एटम का लेवल क्या है। हमारे पास द लेवल ऑफ एटम, यहां हम कहेंगे एटमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिस्कस करें तो लेवल ऑफ एटम या एटमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर हमें पता है कि सारे के सारे जो कि मैटर हैं, जो कि मैटर्स हैं, वो किसके बने हैं, बेसिकली एलिमेंट के। सारे के सारे मैटर किसके बने हैं, एलिमेंट्स के। वो एलिमेंट्स किसका बना है, एटम्स का।
वो किसका बना है? एटम्स का। एटम खुद किसका बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। किसका बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। हमने कहा कि मैटर किसका बना हुआ है? एलिमेंट्स का। एलिमेंट किसके बने हुए हैं? एटम्स के। एटम्स किसका बना हुआ है? छोटे छोटे ज़रात, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। वो कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वो पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब हम कहें एटम किसे कहते हैं? एटम, वर्ड ए का मतलब है नोट। वर्ड ए का मतलब क्या है? नोट। एंड टॉम का मतलब है कट। ए का मतलब है नोट एंड टॉम का मतलब है कट, मीन्स नोट कट। जहां हम कटेबल, नोट कटेबल, जिसको हम काट नहीं सके, जिसको हम डिवाइड ना कर सके, जो कि मजीद डिवाइड ना हो सके, मजीद ब्रेक डाउन ना हो सके, मजीद कट ना हो सके, वो कौन सा पार्टिकल्स होता है? वो एटम्स होता है। तो एटम से ही हमारी क्या होती है? लाइफ्स क्या होती है? स्टार्ट होती हैं। हम कहते हैं जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली किसकी बनी है? वो उसके लिए बेसिक पार्टिकल्स वो क्या होता है हमारे पास? एटम्स होता है। वो एटम से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटम से ही बने हैं। जो उसकी जो लाइफ है वो बेसिकली एटम से ही क्या होती है? इसकी लाइफ शुरुआत होती है। नाउ हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो कि एलिमेंट की बात करें, जो एलिमेंट होते हैं, क्या एलिमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 92 एलिमेंट, जो कि 92 हमारे पास जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कितनी है? 118 एलिमेंट क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड हो चुके हैं। हम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होते हैं? 92, जो कि 118 एलिमेंट क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उसी में से 92 एलिमेंट होते हैं वो क्या है? नेचुरली। क्या है? नेचुरली है। और जो कि एलिमेंट की बात करें उसके अंदर 26 एलिमेंट है वो क्या है? आर्टिफिशियली है। वो क्या है? आर्टिफिशियली है। उसमें से 92 नेचुरली है और 26 क्या है? आर्टिफिशियली है। अब हम डिस्कस करें कि 118 आउट टोटल एलिमेंट्स है, इसमें 92 नेचुरली है, 26 आर्टिफिशियली है। अब जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। 16 एलिमेंट क्या है? बायो एलिमेंट्स है। अब 16 एलिमेंट बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बेसिकली हम बात करें इसी में से 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। 16 में से सिक्स एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट वो कहलाते हैं बेसिक बायो एलिमेंट्स। वो क्या कहलाते हैं? बेसिक बायो एलिमेंट्स। बेसिक बायो एलिमेंट्स। वो बेसिक बायो एलिमेंट्स क्या हैं? वो कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। वो एलिमेंट्स हैं जो बेसिक बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और 16 बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसी में 6 क्या हैं? बहुत इंतहाई क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। वो कौन कौन से हमारे पास हैं? वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। नाउ हम डिस्कस करते हैं द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने डिस्कस किया एटम, एलिमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बेसिक बायो एलिमेंट्स। नाउ हम डिस्कस करते हैं द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, जबकि एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट एटम के बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, बाइंडिंग ऑफ एटम्स। जो कि मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब एटम होते हैं वो बाइंड होते हैं, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स की बाइंडिंग की वजह से क्या बनते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स की बाइंडिंग की वजह से क्या बनता है? हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स
मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक किस्म का क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से। जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन एक किस्म के क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक किस्म का क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से। अब इसके हम माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स का माइक्रोमोलिक्यूल से हमारे पास ग्लूकोज, प्रोटीन का है अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का है न्यूक्लियोटाइड, जैसे लिपिड का है फैटी एसिड। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। यही मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सर्जरी एंड मेडिसिन, और हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने द एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।